बोलिए दुर्गे माता की जय। आज हम दुर्गा माता रानी का जो भजन जागरण होने वाला है उसका बहुत बेहतरीन ब्लॉग बनाएंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो त्यौहार होता है सितंबर के महीने में, जो नवरात्रि है जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, और इसका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक माना जाता है। तो इस जागरण में सबसे पहले जो भक्त श्रद्धालु आए हुए हैं वो जोत जलाकर नवरात्रि का जो जोत जलाते हैं, और दुर्गा माता के भजन जो होने वाला है, जागरण जो होने वाला है, उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले जोत जला रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पधारे हुए हैं देख सकते हैं आप, जोत जला रहे हैं। अब इस त्यौहार के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये ओम शांति की जो टीम आई हुई है वो इस आयोजन को करवा रही है। जो देवी दुर्गा की जो पूजा है, ये माता रानी के जो 9 रूप होते हैं उनको हर दिन अलग अलग रूप में श्रद्धालु पूजते हैं। और ये मेन जो त्यौहार है महिषासुर पर जो विजय हुई थी उसके ऊपर मतलब लोग मनाते हैं। यह त्यौहार देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। हर दिन अनेक अलग अलग रूपों में, स्वरूप में पूजा होती है। और इस त्यौहार से आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी शक्ति पृथ्वी पर आती हैं। भक्त व्रत रखकर पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप करके आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य का कामना करते हैं। और ये शरद ऋतु का आगमन होता है तब ये त्यौहार आता है। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु की शुरुआत का ही संकेत देती है। यह पूरे भारत में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जाती है, जिसमें गरबा, डांडिया राज जैसे पारंपरिक नृत्य भी होते हैं। और विजयदशमी के साथ इसका समापन होता है। नवरात्रि का समापन जो होता है दशहरा के रूप में होता है, जहाँ पर भगवान राम द्वारा रावण का वध भी दर्शाया जाता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है इसका, अभी देख सकते हैं। अब श्री दुर्गा माता का जो जागरण होने वाला है उसका पर्दा खुल चुका है। अब कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला, देख सकते हैं। देवी माता 3 अलग अलग रूप धारण करके इस पंडाल में विराजमान हो चुकी हैं। कितने अच्छी लग रही हैं देवी माताएं। और नवदुर्गा के जो रूप होते हैं वो हम आपको बता दें, और इन रूपों का क्या क्या महत्व है और क्यों उनको जाना जाता है। देख सकते हैं भजन आरती शुरू हो चुकी है, सभी श्रद्धालु आरती कर रहे हैं। और आरती के साथ साथ ही देवी माता की जो आरती है सब लोगों ने आरती गा रहे हैं, और आरती चल रही है दुर्गा माता की। तो सभी इसमें माता रानी की आरती में लीन हुए हुए हैं और माता रानी की पूजा कर रहे हैं सब लोग। इसमें सबसे पहले जो शैलपुत्री माता होती हैं, जिन्हें हिमालय की बेटी, यह दुर्गा का पहला रूप होता है जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह सती का पुनर्जन्म है और बैल नंदी पर सवार होती हैं। और दूसरी देवी माता होती हैं ब्रह्मचारिणी, तपस्या करने वाली ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा रूप है, जो ज्ञान और तपस्या का प्रतीक माना जाती हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। और तीसरी माता होती हैं चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे का आकार अर्धचंद्र है, वह हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। और स्कंद माता हैं, यह दुर्गा का 5वां रूप होता है, जिसमें वह भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता के रूप में दिखाई देती हैं। और कात्यायनी, छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है, जिन्हें योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है और जो साहस का प्रतिनिधित्व करती हैं। और 7वें नंबर की जो माता हैं कालरात्रि माता हैं, दुर्गा का सबसे उग्र रूप माना जाता है इन्हें, जो सभी प्रकार के भय को दूर करता है। और 8वें दिन महागौरी पूजा की जाती है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। और सिद्धिदात्री 9वें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो भक्तों को ज्ञान और सफलता प्रदान करती है। तो ये देवी के रूप हैं, मैंने आपको बता दिया। और अलग अलग देवी के 9 दिन रूप में पूजा होती है। तो यहाँ देख सकते हैं पंडाल में श्रद्धालु आ चुके हैं और यहाँ पर आनंद ले रहे हैं पूरा देवी माता के जागरण का। देख सकते हैं सब लोग भक्ति में लीन हो रहे हैं। और यहाँ पर